हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पर। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली बाय डेली शाम में मैथ का क्लास चलता है, जिसमें हम लोग क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे हैं। और जो भी बच्चे 2027 में जो परीक्षा देने वाले हैं बोर्ड का, वो इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बाय डेली मैथ का क्लास आपको सामने देखने को मिल जाता है। अभी हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, जिससे बहुत सारे बच्चे घबराते हैं, इसलिए कि ये जो चैप्टर ही है थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है और के कंपेयर में। लेकिन हम पहले स्टार्ट कर चुके, इसलिए इसका यूज हर एक जगह देखने को मिल जाता है, इसलिए हम पहले स्टार्ट कर दिए रिलेशन एंड फंक्शन ही। तो रिलेशन फंक्शन में हम लोग अभी तक रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं वो फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फंक्शन का बेसिक डिफिनीशन हम पहले ही दे चुके हैं पहला ही क्लास में। अगर आप इसका पहला क्लास देखेंगे तो आपको उसमें फंक्शन के बारे में पता चल गया होगा। आवाज़ सही से आ रहा है? तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो बेसिकली हमको समझना है, इसके पहले हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है। रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं, रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं। लेकिन उसमें जितना भी इनपुट होता है, बोल सकते हैं जितना भी, मतलब हम लोग क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं, सबका कोई ना कोई हम लोग का प्रतिबिंब हमको दिखाई देना चाहिए। सबका एक एक प्रतिबिंब जरूर होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, इसको बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं। अगर मेरे पास एक समुच्चय है, अगर, चलिए एक बार फिर से फंक्शन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ठीक है। तो फंक्शन बेसिकली हम लोग क्या पढ़े थे, फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता था, ए सच दैट ए टू बी लिखा जाता है। इसके पहले भी हम इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं कि ये एक क्या है, फंक्शन है, जिसमें हम इसके बारे में बता चुके हैं। ए जो होता है क्या होते थे, ए को हम लोग कहते हैं डोमेन, जिसको हिंदी में प्रांत कहते हैं। सी को, बी को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कोडोमेन। इसको हम लोग कोडोमेन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? हाँ ठीक, तो आ रही है, ठीक। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन, और इसको क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन, और इसको क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं। तब बात ध्यान में रखना है सभी को। अब ये फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, तो मान लेते हैं कि अगर ए में, ए क्या होता है, एक समुच्चय होता है। ए क्या होता है, एक समुच्चय होता है। अगर ए एक समुच्चय होता है तो इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। मान लेते हैं 1 2 3 4 गो एलिमेंट है। और बी एक समुच्चय है तो बी में भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा, ए बी सी डी ई और एफ ले लेते हैं। तो ए का कोई ना कोई ए का प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा। तो ए का प्रतिबिंब मतलब 1 का प्रतिबिंब क्या है, ए है। और बी का प्रतिबिंब क्या है, इसका भी ए ही मान लेते हैं। और 3 का बी है और 4 का ई है। तो इसमें जो ए में जितना भी एलिमेंट होगा, ए में जितना भी एलिमेंट होगा, सबका कोई ना कोई क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब अवेलेबल होना चाहिए। मतलब ए में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तभी जाके उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। वैसा रिलेशन को, वैसा संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन के नाम से जानते हैं, हम लोग फलन के नाम से जानते हैं। अब उसी फलन का आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकार पढ़ने वाले, अलग अलग प्रकार पढ़ने वाले, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट भी होता है और बहुत बार ये सब टाइप का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जो फलन का बात करेंगे
वो कौन सा है? इसको हम लोग कहते हैं एकाएकी। एकाएक भी नाम अलग अलग नामों से जाना जाता है। एकाएकी बोले, एकाएक बोले, या इसको 1-1 बोलते हैं, या इसको इंजेक्टिव के नाम से जानते हैं। नाम सब याद होना चाहिए, या तो इंग्लिश में भी या तो हिंदी में भी नाम याद रखें। इंग्लिश में हमको आई थिंक लगता है कि थोड़ा नाम याद रखना आसान होता है। मैथ हो या साइंस पोर्शन हो, इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है आगे चल के। अगर हम लोग बात करते हैं ये क्या है, तो ये 1-1 फंक्शन है। ये क्या है? 1-1 फंक्शन है। तो ये हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग एकाएक कहते हैं या एकाएकी कहते हैं, ये इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? 1-1 कहते हैं। बस इतना सा बात ध्यान रखना है। तो कोई भी फलन 1-1 फलन कब कहलाएगा, इस बात को हम लोग को समझना है, इस बात को हम लोग को डिस्कस करना है। पहले एक बार डेफिनेशन पे आ जाता है, डेफिनेशन किस प्रकार से दिया हुआ है। तो दिया हुआ है एक फलन f सच डेट x टेंड टू y। इसका मतलब ये फलन है, फलन का ये क्या है? प्रांत है, और ये क्या है? सहप्रांत है। एक प्रांत है और ये सहप्रांत है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन और कोडोमेन है। 1-1 फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के विभिन्न अवयव, x में जितना भी अवयव है, जितना भी एलिमेंट, हम अवयव को बार बार एलिमेंट बोल रहे हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। तो x में जितना भी एलिमेंट है, मतलब ये जो x में जितना भी एलिमेंट है, ये x y लिया जाए तो यहाँ पर x लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं। तो x में जितना भी एलिमेंट है के प्रतिबिंब भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होना चाहिए। मतलब x में जितना भी एलिमेंट है सबका प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? अलग अलग हम लोग को देखने को मिलना चाहिए। तो x में जितना प्रतिबिंब होगा सबका प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। अब यहाँ से इसको हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं, एक का भी प्रतिबिंब a है, 2 का भी प्रतिबिंब क्या दिखा है? a ही दिखा है। लेकिन 1-1 फलन तभी कहलाएगा जब इसमें जितना भी एलिमेंट होगा सबका 1-1 मतलब एक ही प्रतिबिंब, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए, किसी का समान प्रतिबिंब हमको नजर नहीं आना चाहिए। क्लियर है? चलिए पहले इसको हम मिटा देते हैं, तब हम लोग बात करते हैं कि 1-1 फलन का उदाहरण से कैसे समझेंगे। अब बात कर लेते हैं पहले x y मान लेते हैं कि x में कुछ एलिमेंट होगा। x का एलिमेंट को हम ले लिए a b c, एक y एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4। क्लियर है? जब हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें जितना भी x में एलिमेंट होगा, x को हम लोग प्रांत कहते हैं, तो प्रांत में जितना भी एलिमेंट होगा सबका अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब a का अगर 1 है तो b का भी 1 नहीं होना चाहिए, b का अलग होना चाहिए। b का मान लो 3 है और c का क्या है? 2 है। तो ये सबका a b c सबका अलग अलग प्रतिबिंब है, सबका क्या है? अलग अलग प्रतिबिंब है। तो इस फलन को हम लोग क्या कहते हैं? 1-1 फलन कहते हैं। तो इस फलन को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, इस फलन को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे जो फलन है f, ये क्या है? 1-1 फलन है। 1-1 फलन है या 1-1 फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं कि 1-1 क्या है? फंक्शन है। क्लियर है? लेकिन जो फलन 1-1 नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेनी वन कहते हैं। जो फलन 1-1 नहीं होगा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मेनी वन के नाम से जानते हैं। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहीं पर अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या बाद में भी सेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया, तो अगले क्लास में फिर से उसका रिपीटेशन कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप अगर ऑफलाइन देख रहे हैं, कहने का मेरा मतलब ये है कि आप लाइव सेशन के बाद भी देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखने के बाद अगर कहीं पर समझ में नहीं आता तो जरूर एक बार बता दीजिए। चलिए यहाँ पे आते हैं। तो ये क्या हो गया? 1-1 हो गया। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसको वेन डायग्राम से समझना ही क्या होता है? आसान होता है। तो फिर एक दूसरा फलन लेते हैं, मान लेते हैं f2 फलन है जो x2y है। यहाँ पर कोई मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई है 1 2 3 4, यहाँ पर है 5 6 7 8, और यहाँ से ये फलन को दर्शाया जा रहा है f2 फलन को, ये x है और ये y है। 1 का 6 प्रतिबिंब है, 2 का 5 है, 3 का 6 है, 4 का 8 है। अब ये फलन तो है, फलन क्यों है? फलन का मतलब भी होता है कि इसमें जो x वाला में जितना एलिमेंट रहेगा सबका प्रतिबिंब होना चाहिए। तो x वाला में सबका प्रतिबिंब है तो फलन है, इसमें कोई डाउट
नहीं होना चाहिए, कि x में जितना भी एलिमेंट है सबका प्रतिबिंब इसमें नज़र आना चाहिए, जो कि इसमें नज़र आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फलन तो कहेंगे। लेकिन क्या ये 1-1 फलन है? तो देखिए यहाँ मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, एक का भी 6 प्रतिबिंब है, 3 का भी प्रतिबिंब क्या है, 6 है। तो एक का भी प्रतिबिंब 6 है और 3 का भी प्रतिबिंब 6 है, लेकिन 1-1 फलन होने के लिए सबका अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, सबका अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, जो कि इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा है। इसमें एक का भी 6 प्रतिबिंब हो गया, 3 का भी 6 प्रतिबिंब हो गया, इसका मतलब ये 1-1 फलन नहीं है। और जब 1-1 फलन नहीं होता है तो कौन सा फलन आपको देखने को मिलता है, मेनी वन फलन देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैसा फलन है, ये जो F2 है ये मेनी वन फलन है, मेनी वन फंक्शन बोलेंगे, फलन बोलेंगे, ठीक, ये मेनी वन फंक्शन है। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये अब जरूर समझ में आ गया होगा कि 1-1 किसको कहेंगे, मेनी वन किसको कहेंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं है तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब बात किया जा रहा है कि प्रत्येक x1, x2, अब एक और तरीका से कोई फलन को बता सकते हैं कि 1-1 है कि नहीं है। एक और तरीका से किसी भी फलन को बता सकते हैं कि 1-1 है कि नहीं है। तो एक और क्या तरीका है कि अगर कोई उस समुच्चय के अंदर x1, x2 दो एलिमेंट x के अंदर बिलोंग कर रहा है, f ऑफ x1 अगर बराबर है f ऑफ x2 के, अगर ये बराबर है तो x1 बराबर x2 अगर दिखा देते हैं, पहले f ऑफ x1 बराबर लेंगे, दो कोई एलिमेंट लेंगे, दो एलिमेंट के लिए ये दोनों फलन का मान क्या होगा, समान दिखा देंगे, ठीक है। तब अगर ये समान है और उसी के लिए x1 बराबर अगर x2 आ जाता है, अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो उस केस में ये फलन क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। अगर x1 बराबर x2 नहीं आता है तो उस केस में फलन 1-1 नहीं होगा। जैसे, अच्छा ये दिखाने का मतलब एक बार और हम समझा देते हैं, इसका मतलब इसको कैसे दिखाते हैं, ये होता है इनपुट, ये होता है आउटपुट, मतलब ये होता है x का मान, ये होता है y का मान। तो फलन को दर्शाया ही जाता है y बराबर f ऑफ x से, f ऑफ x से, मतलब ये होता है y का मान। तो y का मान यहाँ पर 1 है, f ऑफ x, तो x का मान यहाँ पर कितना है, a है, मतलब f ऑफ a का मान कितना है, 1 है, ऐसे भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से f ऑफ अगर b का मान कोई पूछेगा तो f ऑफ b का मान कितना कहलाएगा, 3 कहलाएगा। उसी प्रकार से f ऑफ c का मान कितना कहलाएगा, 2 कहलाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा कि ये तरीका से हम लोग कैसे बता सकते हैं। देखिए जैसे दो एलिमेंट ले लिए, एक ले लिए यहाँ पर 1 और एक 3 ले लेते हैं। यहाँ पर 1 और 3 जो है बिलोंग कर रहा है x से, यहाँ देख सकते हैं 1 और 3 जो है बिलोंग कर रहा है x से। तो ऐसा कोई दो एलिमेंट जो इससे बिलोंग करता है और यहाँ फलन का मान लिख रहे f ऑफ 1 बराबर है f ऑफ 3 के। तो देख सकते हैं f ऑफ 1 जब ले रहे हैं तो f ऑफ 1 का मान कितना है, 6 है। f ऑफ 1 का मान 6 है। तो अगर ये फलन बराबर है, ये दोनों फलन क्या है, पहले हम बराबर लिए हैं, तो यहाँ बराबर होने के बाद अगर ये दोनों बराबर आ जाता है, फलन का मान क्या आ जाए, मतलब ये तभी पॉसिबल है। ये यहाँ पर देखिए 6 और देखिए ये दोनों को दोनों बराबर है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ समझिएगा। ये f ऑफ 1 का भी मान क्या है, 6 है, f ऑफ 3 का भी मान क्या है, 6 है, मतलब ये दोनों को दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्या ये बराबर है तो इसका जो x वाला मान है क्या 1 3 के बराबर है क्या? अगर ये दोनों का मान बराबर है, f ऑफ 1 बराबर है, यहाँ पर देख सकते हैं f ऑफ 1 f ऑफ 3 दोनों का मान 6 है, तो आपस में दोनों के दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या 1 3 के बराबर है क्या? नहीं है। अगर 1 3 के बराबर रहता तो ये 1-1 फलन कहलाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 3 के बराबर होता है क्या, नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि ये 1-1 फलन नहीं है। तो इस मेथड से भी बता सकते हैं और हम लोग एग्जाम्पल से और अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे। तो आप पहले दो फलन के बारे में यहाँ पर ध्यान रखें। दो फलन कौन सा है, एक 1-1 फलन और एक मेनी वन फलन। जो फलन 1-1 होगा वो मेनी वन नहीं होगा, जो 1-1 नहीं होगा वही क्या बन जाता है, मेनी वन बन जाता है। ठीक है, आपको क्लियर जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसका, आच्छादक, जिसको हम लोग कहते हैं ऑनटू फलन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑनटू फलन के नाम से जानते हैं।
जिसको हिंदी में आच्छादक कहते हैं या आच्छादी भी कहते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको सब्जेक्टिव भी कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव भी कहते हैं, ऑनटू भी कहते हैं, हिंदी में आच्छादक कहते हैं, आच्छादी भी कहते हैं। क्लियर है? तो आच्छादक फलन किसको कहते हैं, ऑनटू फलन किसको कहते हैं, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। बहुत इत्मीनान से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे कि किसी प्रकार कोई डाउट ना रह जाए। अब आते हैं फलन f(x)(y) आच्छादक या आच्छादी कहलाता है यदि f के अंतर्गत y के प्रत्येक अवयव, मतलब y के प्रत्येक एलिमेंट, y में जितना भी एलिमेंट है x के किसी ना किसी अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब y में जितना भी एलिमेंट दिया रहेगा कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। अभी तक अगर यहाँ पर हम ध्यान देंगे पिछले एग्जाम्पल में, तो पिछले एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पे 7 खाली रह गया है, यहाँ पे क्या है 4 खाली रह गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। y का जितना भी एलिमेंट होगा, y का जितना भी अवयव होगा, जितना भी एलिमेंट होगा, वो किसी ना किसी x का प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी जाके वो फलन क्या कहलाएगा, ऑनटू फलन कहलाएगा। अदरवाइज वो ऑनटू फलन नहीं होगा। और जब कोई फलन ऑनटू नहीं होता है तो उसको एक और नाम से जानते हैं, इनटू के बारे में, जो कि एनसीईआरटी बुक में पढ़ने के लिए दिया नहीं गया है। लेकिन आप जान लीजिए कि जो फलन ऑनटू नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनटू फलन कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो आते हैं यहाँ पे, अगर इस एग्जाम्पल को बात करेंगे तो इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 ये 4 वाला एलिमेंट खाली रह गया, ये किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। और जब ये किसी का प्रतिबिंब नहीं है तो y वाला को ही देखना है। अगर उसमें कोई खाली रह जा रहा है, किसी का वो प्रतिबिंब नहीं रह रहा है, तो फिर वो क्या होगा, ऑनटू फलन नहीं होगा। यहाँ पर भी ये 7 खाली रह गया, 7 किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये वाला फलन भी क्या होगा, ऑनटू फलन नहीं होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम और एग्जाम्पल लेके इसको अच्छे से समझा देते हैं। अब आते हैं, बात कर लेते हैं एग्जाम्पल से। एक यहाँ पर फलन दिया हुआ f1 मान लेते हैं, x2y फलन है, x2y। अब यहाँ पे x का एलिमेंट दिखा लेते हैं, ऐसे वेन डायग्राम से ही बना लेते हैं। यह 1 2 3 4, इसमें है 7 2 3। ये है फलन f1, ये है x और ये है y। चलिए, तो यहाँ पे 1 का प्रतिबिंब मान लेते हैं 7 है, 2 का भी 7 ही है, 3 का 3 है, 4 का 2 है। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आया है क्या? एक सेकेंड। एक बार चेक कर लेने दीजिए। लाइट तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं f1 एक फलन दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों का समुच्चय x का समुच्चय, ये y का समुच्चय दिया हुआ है। और यहाँ पर रिलेशन भी संबंध भी दे दिया है कि 1 के साथ 7 का है, 2 का 7 का है, 3 के साथ 3 का है, 4 का 2 के साथ है। अब यहाँ पे ये फलन ऑनटू है कि नहीं है बताना है। ऑनटू होने के लिए y में जितना भी एलिमेंट रहेगा वो किसी ना किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए। इसमें 7 भी किसी ना किसी का प्रतिबिंब है, 2 भी किसी ना किसी का प्रतिबिंब है, और 3 भी क्या है, किसी ना किसी का प्रतिबिंब है। तो y में जितना एलिमेंट है वो किसी ना किसी का प्रतिबिंब है, इसलिए इस फलन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑनटू कहेंगे। तो f1 क्या कहलाएगा, ऑनटू फलन होगा, ऑनटू फंक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या ये फलन 1 है क्या? क्या ये फलन 1 है क्या? आप खुद सोच के बताइए, क्या ये फलन 1 है कि नहीं है? अब देखिए 1 के लिए क्या बताया जाता है, इसमें का जितना भी एलिमेंट होगा x वाले मतलब प्रांत वाले जितना भी एलिमेंट होंगे वो सब का अलग अलग के साथ प्रतिबिंब होना चाहिए, सबका अलग अलग के साथ प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1 और 2 का दोनों का प्रतिबिंब क्या दे दिया है, 7 दे दिया है। इसका मतलब ये 1 नहीं, ऑनटू तो है लेकिन 1 है, तो लिख सकते हैं 1 f1 जो है 1 फलन नहीं है, 1 फंक्शन नहीं है।
क्लियर, बात समझ में आ गया। 1 1 फंक्शन नहीं है, ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है। इतना तो बात आपको जरूर आप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक फंक्शन दिया f2 सच डैट x टेंड टू y। क्लियर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ समुच्चय के रूप में भी ऐसे भी कभी कभी फलन को दर्शाया जाता है। कहीं पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट एलिमेंट लिख दिया जाता है, ये प्रांत का एलिमेंट कौन कौन सा है। तो मान लेते 1 2 3 ये प्रांत है, और सह प्रांत का एलिमेंट क्या क्या है, a b और एक ले लेते हैं c। क्लियर, अब इसके साथ संबंध कैसे दिया हुआ है, फंक्शन कैसे बनाया गया है देख लेते हैं। तो ये है एलिमेंट 1 2 3, इसका जो एलिमेंट है ये है a b c। ध्यान समझिएगा, किसी प्रकार कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो ये f2 फलन है, यहाँ से ये b के साथ संबंध है, इसके को c के साथ संबंध है, इसको b के साथ संबंध है। अब यहाँ पे क्या ये ऑन टू फलन है क्या, पहले हम लोग को ऑन टू ही चेक करके बताना है। तो ऑन टू होने के लिए बार बार ये कंडीशन बताया जा रहा है कि जो ये y वाला होता है, मतलब ये जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन का मतलब सह प्रांत का जो प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए वो किसी ना किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन a तो है, इसमें a जो है वो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। a जो है वो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, और जब a किसी का प्रतिबिंब नहीं है तो ये 1 1 फलन नहीं होगा। बात क्लियर है। ये इसमें जितना भी एलिमेंट होता है वो किसी ना किसी का इसमें का प्रतिबिंब होना चाहिए, कोई खाली नहीं छूटना चाहिए। अगर कोई खाली छूट जाता है इसका मतलब वो ऑन टू फलन नहीं है। यहाँ से लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, f2 जो है ऑन टू फलन नहीं है, f2 जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्या ये 1 1 है क्या? अच्छा बताए थे कि जब वो 1 1 नहीं होता है तो क्या होता है, मेनी 1 होता है। मतलब ये क्या था, मेनी 1 था। वही सेम चीज़ लिख सकते हैं, 1 1 नहीं है तो मेनी 1 या 1 1 नहीं है बोल सकते हैं। ये क्या 1 1 है क्या, 1 1 नहीं है। 1 1 के लिए क्या बताया जा रहा है, किसमें जो इनपुट वाला होता है मतलब जो डोमेन वाला होता है, तो डोमेन का सारे एलिमेंट का जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। डोमेन का सारे एलिमेंट का जो प्रतिबिंब बनना चाहिए क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 3 का सेम ही प्रतिबिंब बन गया है, इस कारण से ये 1 1 नहीं है। और जब 1 1 नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनी 1 बोलते हैं। तो ये कैसा फलन है, मेनी 1 फलन है। मेनी 1 क्या है, फंक्शन है, मेनी 1 फंक्शन है। समझ में आया, किसी प्रकार कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक f3 फंक्शन है जिसे x टू y है, यहाँ पे दिखा देते हैं। ये है x और ये है y। ये 3 है f3, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं। मान लेते हैं इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें है a b c और d। ध्यान समझिएगा, 1 का प्रतिबिंब है d, 3 का प्रतिबिंब है b और 2 का प्रतिबिंब है a। क्या ये फलन ऑन टू है क्या? तो ये साफ साफ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पर होना चाहिए बच्चे का, और कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। आपको साफ साफ यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो y वाला है उसका एलिमेंट देखा जाता है ऑन टू देखने के लिए, कि y वाला में जितना भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे c जो है वो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, इस कारण से ये जो फलन है वो ऑन टू फलन नहीं है। क्लियर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या है, ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू फंक्शन। फलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। क्लियर है। अब आ जाते हैं, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, इसमें किसी प्रकार कोई डाउट तो नहीं है ना, डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। अब अगर बात करते हैं क्या ये 1 1 है क्या, तो 1 1 का क्या कंडीशन होता है, बार बार चीज़ें बता रहे हैं कि आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट बैठ जाए, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह जाए। इसलिए अगर एक भी बार कंसंट्रेट होकर अगर देख लेते हैं तो फिर आपको
ये चीज़ें याद होने से, ये चीज़ें दिमाग में बैठाने से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, दिमाग में ना आपका बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो ही बिना कंसंट्रेट हुए देख रहे हैं तो फिर तो दिक्कत है। इसलिए हर एक बार आपको हर एक एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि रेंज मतलब 1 1 और ऑन टू फंक्शन किसको कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो ये 1 1 कब कहा जाता है, जब इसमें का प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब अलग अलग होना चाहिए। तो सबका प्रतिबिंब अलग अलग है, एक का डी है, 2 का ए है, 3 का बी है, सबका प्रतिबिंब अलग अलग है। किसी ऐसा तो कोई 2 एलिमेंट नहीं है ना जिसका प्रतिबिंब एक ही है। तो जब सबका प्रतिबिंब अलग अलग होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 1 फलन कहते हैं। तो ये क्या है, 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है। बात समझ में आ गया। तो आप किसी भी एग्जाम्पल को आप बता सकते हैं कि 1 1 होगा कि ऑन टू। देखिए अभी ये सब हम जो रिलेशन संबंध बताए, ये सब ऐसा डायग्राम वाला बताए। अब कोई एक्चुअल फंक्शन दिया रहेगा, उसमें हम लोग कैसे जांच करेंगे कि 1 1 है कि ऑन टू है, उसमें हम लोग कैसे जांच करेंगे कि 1 1 है कि ऑन टू है। तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले उससे पता चले। एक और यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है इसका, ऑन टू का एक और डिफिनेशन दिया हुआ है कि कोई फलन ऑन टू फलन कहलाता है यदि और केवल यदि f का जो परिसर होता है वो किसके बराबर हो जाए, y के बराबर हो जाए। f का जो परिसर होता है, तो परिसर के बारे में बताया था, जो इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। कि रेंज किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर इसका रेंज का बात करेंगे, यहाँ पे इसका रेंज का बात करेंगे तो इसमें जितना भी y का एलिमेंट वो रेंज कहलाता है, जो किसी ना किसी का प्रतिबिंब होता है, उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। देखो y का जितना मान होता है उसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं, मतलब सहप्रांत कहते हैं। और जितना का प्रतिबिंब, जितना भी एलिमेंट किसी ना किसी का प्रतिबिंब होता है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो अगर यहाँ पर रेंज का बात करेंगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अगर रेंज का बात करेंगे तो रेंज पहला वाला फलन में क्या आएगा। तो रेंज को आर से मत नहीं दिखाते तो कुछ समझेगा संबंध है, रेंज लिख देते हैं। तो रेंज में क्या क्या आएगा इनमें, देखिए यहाँ पे ये 7 भी किसी ना किसी का प्रतिबिंब है, 2 भी किसी ना किसी का प्रतिबिंब है, 3 भी किसी ना किसी का प्रतिबिंब है। तो रेंज में तो ये सब आ जाएगा ना, 2, 3, तो ये सब आ जाएगा। यही जो रेंज है, देख सकते हो y का भी तो यही एलिमेंट है ना। तो यहाँ पर जो रेंज हो रहा है y के एलिमेंट के क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो जो रेंज अगर y के एलिमेंट के बराबर होते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं, ऑन टू फलन कहते हैं। तो ये ऑन टू फलन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर इसमें अगर रेंज का बात करते हैं, इसमें अगर रेंज का बात करते हैं, रेंज किसको बोलेंगे, जो किसी ना किसी का प्रतिबिंब है। तो बी और सी ही सिर्फ किसी ना किसी का प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे रेंज जो होगा क्या होगा, बी और सी होगा। लेकिन अगर y का इसमें मान बोलेंगे तो यही वाला y का मान होता है, तो y का मान के ये बराबर है का नहीं है, इसलिए y के मान में क्या क्या है, a b c है। तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, इस कारण से ये जो फलन था ऑन टू फलन नहीं था। तो अगर परिसर जो होगा वो y के मान के बराबर हो जाता है। इसमें भी देख सकते हैं रेंज में कौन कौन आएगा, ए बी डी आएगा, सी तो नहीं आएगा, इसलिए सी किसी का प्रतिबिंब नहीं है। तो ए बी डी आएगा, वाई में क्या आएगा, ए बी सी डी चारों आएगा। क्या दोनों एक दूसरे के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जब एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो वो ऑन टू फलन नहीं होगा। बात क्लियर है। तो ये डिफिनेशन से भी हम लोग बता सकते हैं कि कोई फलन ऑन टू फलन है कि नहीं है। सभी बात क्लियर है, तो हम लोग आगे चलते हैं। किसी को कोई समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब एक और फलन आता है, कोई फलन दोनों होता है। कौन सा, 1 1 ऑन टू दोनों होता है। क्या होता है, 1 1 एंड ऑन टू फलन। 1 1 ऑन टू फलन के एक और नाम से जानते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। 1 1 ऑन टू जो दोनों होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। वैसा फलन जो दोनों होता है, 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। बस इतना सा बात ध्यान में रखना है। अब इसके लिए भी चाहेंगे तो एग्जाम्पल लेने के लिए ले सकते हैं। तो वही जो दोनों फलन होता है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लेते हैं ये x है और ये y है। यहाँ से एक फलन है, लिख देते हैं f1 फलन x2y। ये f1 फलन है, इसमें एलिमेंट है मान ले 1 2 3 4। इसमें एलिमेंट है a b c d। अब यहाँ पर प्रतिबिंब बना देते हैं, किसी किसी का कोई।
अब देखिए ये क्या 1 1 फलन है क्या? 1 1 फलन का कंडीशन क्या है कि x में जितना भी एलिमेंट है वो सब का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। तो x में जितना भी एलिमेंट है ये सब का अलग अलग प्रतिबिंब है, अलग अलग प्रतिबिंब तो 1 1 है। क्या ये ऑन टू है का? ऑन टू का क्या कंडीशन है कि y में जितना भी एलिमेंट होगा, y में जितना भी एलिमेंट होगा वो किसी ना किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो y का जितना एलिमेंट है वो सब ना किसी का क्या है? प्रतिबिंब है। तो ये ऑन टू भी है, तब इस फलन को हम लोग क्या कहेंगे? तो f1 जो होगा क्या हो जाएगा? 1 1 ऑन टू लिख सकते हैं। f1 जो है 1 1 ऑन टू फंक्शन है। इस तरह का जो फंक्शन होगा जो दोनों होगा वो क्या हो जाएगा? 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं बाइजेक्टिव भी कहते हैं। तो ऐसा फलन जो दोनों होता है 1 1 भी है और ऑन टू भी हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग आज की क्लास में 1-2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि कक्षा 10 दिया हुआ है कि सभी 50 विद्यार्थियों का एक समुच्चय है। ए में कितना विद्यार्थियों का समुच्चय है? 50 विद्यार्थी। ए एक समुच्चय है, इसमें विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 50 है। क्लियर है? आगे बात कर रहे हैं फंक्शन जो है, फंक्शन को डिफाइन कैसे किया गया है, ध्यान समझिएगा। a to n, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी हम जितना भी डिस्कस करेंगे ना, एक एक पॉइंट आपको इतना अच्छे से डिस्कस कर देंगे कि समझने में कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर हम बात करते हैं ए के बारे में, तो ए का बात करेंगे तो यहाँ पर ये प्रांत जो है वो समुच्चय ए वाला एलिमेंट है। प्रांत जो है समुच्चय ए वाला एलिमेंट है। और जो n है, n में क्या है? n का मतलब होता है प्राकृत संख्या, जिसको नेचुरल नंबर इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? उसको प्राकृत संख्या। मतलब इसका जो y वाला वैल्यू है वो क्या है? वो टोटल प्राकृत संख्या होगा, वो सब के सब इसमें अंदर आ जाएगा। अब खुद थोड़ा सोच के बताइएगा, इसमें बोला क्या है कि ए वाला जो है इसमें कितना स्टूडेंट है? तो ए वाला जो है इसमें टोटल 50 स्टूडेंट है। तो दिखा सकते हैं इसको, पहला स्टूडेंट S1 S2 S3 डॉट 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 कितना स्टूडेंट है? तो S50। टोटल कितना है? S50 गो स्टूडेंट इसमें है। और इधर वाला बात करें तो ये ए हो गया। और n का बात करेंगे तो n होता है क्या है? तो n होता है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या का कोई अंत नहीं होता है। 4 5 बीच में 50 भी आएगा, बीच में क्या आएगा? थोड़ा सा और क्लियर लिखते हैं। देखिए ऐसे 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, डॉट डॉट डॉट, बीच में क्या आएगा? 50 भी आएगा। 50 के बाद ये कहाँ तक जाएगा? ये अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, इसको कोई अंत नहीं होता है। अब बोला क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि जो फंक्शन है इसमें जो स्टूडेंट है ये x वाला मान है। तो यहाँ पर x का जो भी मान होगा, मान लो कि ये स्टूडेंट S1 है, तो वो क्या दर्शाता है? इधर वाला क्या दर्शाता है? उसके रोल नंबर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मतलब इधर वाला जो है वो किसको दर्शा रहा है? रोल नंबर को दर्शा रहा है। और वैसे है कि स्टूडेंट S1 का रोल नंबर कितना है, S2 का रोल नंबर कितना है, तो इधर रोल नंबर को दर्शाया जा रहा है। यही फलन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए कोई भी एक स्टूडेंट का कितना एक ही रोल नंबर होता है? एक से ज़्यादा तो नहीं होता है। कितना जितना भी स्टूडेंट रहता है स्कूल में कहीं पर भी, तो कितना एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होता है। और कोई भी 2 स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। प्रत्येक स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर होगा। प्रत्येक स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर होगा। मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कुछ भी कर ले। मान लेते हैं कि हम S1 का रोल नंबर 1 दे दिए, S2 स्टूडेंट का 2 दे दिए, इसको 3 दे दिए, उसके बाद वाला को 4 दे दिए। ऐसे ही जो 50वां स्टूडेंट होगा उसका रोल नंबर क्या रहेगा? 50 रहेगा। 50वां जो स्टूडेंट होगा रोल नंबर उसका 50 रहेगा। मतलब क्या है कि इसमें जितना भी एलिमेंट आएगा, मतलब ए में जितना भी एलिमेंट है वो सब का अलग अलग रोल नंबर रहेगा। ऐसा तो कोई नहीं है ना किसी का 2 का एक ही बन जाए। तो जब सबका अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है, जब इसमें जितना भी है S1 स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है, S2 स्टूडेंट का 2 है, S3 स्टूडेंट का अलग अलग नाम होगा, उसका रोल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें जितना भी स्टूडेंट है 50 का 50 सबका रोल नंबर अलग अलग ही होगा, किसी का रोल नंबर तो समान नहीं होगा। जब इसमें का सबका
प्रतिबिंब अलग अलग बनेगा। तो जब सबका प्रतिबिंब अलग अलग बनता है तो उस केस में जो फलन हो जाता है, कौन सा फलन हो जाता है? 1-1 फलन हो जाता है। उस केस में फलन कैसा हो जाता है? 1-1 मतलब क्या होता है? एकाएकी। तो वो फलन क्या हो जाएगा? एकाएकी फलन हो जाता है। तो सिद्ध करने के लिए बोला ही है कि ये क्या है? एकाएकी फलन होगा। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि 50 विद्यार्थी है ना, 50 विद्यार्थी का रोल नंबर 85 विद्यार्थियों का लिख देते हैं। विद्यार्थियों का रोल नंबर भिन्न भिन्न या अलग अलग लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। भिन्न भिन्न होगा, इसलिए F11 फंक्शन होगा, इसलिए F11 फंक्शन है बोल सकते हैं। जब इसमें 50 विद्यार्थी का अलग अलग रोल नंबर होगा, इसका मतलब क्या है कि ये 1-1 फंक्शन है। अब आच्छादक मतलब ऑन टू। तो फंक्शन ऑन टू कब होता है? कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है इसके बारे में बताना है। तो कोई फंक्शन ऑन टू कब होगा, तो ध्यान समझना है। ऑन टू का मतलब है कि इधर वाला जो y वाला मान होता है, ये हर एक मान किसी ना किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन हम बता सकते हैं ये 85 तक तो प्रतिबिंब किसी का रहेगा, 50 के बाद ये 51 भी आएगा, 52 भी आएगा, 53 भी आएगा, ये अनंत तक जाएगा। तो अब ये है कि इसमें सब एलिमेंट का कोई ना कोई प्रतिबिंब नहीं होगा, सिर्फ 85 तक रोल नंबर होगा। इसलिए 50 स्टूडेंट का रोल नंबर भी कितना तक आएगा? 50 तक ही आएगा। उसके बाद वाला सब खाली ही रह जाएगा। तो लिख सकते हैं कि n, ये n क्या है? समुच्चय। तो n समुच्चय के प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई प्रतिबिंब नहीं है। प्रत्येक अवयव का मतलब 50 के बाद किसी भी अवयव का कोई प्रतिबिंब नहीं है, किसी का भी वो प्रतिबिंब नहीं है। इस कारण से वो क्या हो जाएगा? ऑन टू फलन नहीं होगा। तो स्टेटमेंट वाइज इसको लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टेटमेंट वाइज, चूँकि n में 50 के बाद किसी भी अवयव लिखे, एलिमेंट लिखे, किसी भी एलिमेंट्स का 50 के बाद कोई भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट का कोई प्रतिबिंब नहीं है, किसी का प्रतिबिंब नहीं है। 50 के बाद क्या लिखे, इसको एक बार सोच लेते हैं। n में 50 के बाद कोई भी एलिमेंट का कोई प्रतिबिंब नहीं है, कोई भी एलिमेंट का कोई प्रतिबिंब नहीं है, ऐसे लिख लेते हैं। कोई भी एलिमेंट किसी का प्रतिबिंब नहीं है, कोई भी एलिमेंट किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। तो वही स्टेटमेंट में लिख दिए कि यहाँ 50 के बाद जितना भी इसमें आएगा वो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। और जब ये किसी का मतलब हम ऑन टू बताने के लिए इसमें जितना भी एलिमेंट है सब ना किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन 50 के बाद जितना भी आएगा वो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं हो रहा है। इस कारण से ये जो हो जाएगा ऑन टू फलन नहीं होगा, इसलिए f जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है। f जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है। बस इतना सा बात ध्यान में रख लेना है। क्लियर है? क्लियर है तो चलिए हम लोग चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे, तब जाके सेशन को एंड करेंगे। चलिए आते हैं। आपका इसका बोर्ड PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि f(x) एक फलन यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है, फलन का मान भी दे दिया है कि f(x) बराबर कितना है? 2x है। तो द्वारा प्रदत्त फलन को डिफाइन कैसे किया जा रहा है? डिफाइन किया जा रहा है f सच दैट n to n,
मतलब इसका प्रांत भी क्या है, प्राकृत संख्या है, और सहप्रांत मतलब कोडोमेन भी क्या है, प्राकृत संख्या है। तो ये दोनों को दोनों इस पर प्राकृत संख्या दिया हुआ है। तो इसको सिद्ध करना है कि ये एकैकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, मतलब 1 1 है लेकिन ऑन ये नहीं है। तब आ जाते हैं कैसे सिद्ध करते हैं। 1 1 के लिए एक और तरीका बताए थे। 1 1 के लिए तरीका एक बताए थे कि हम मान लेते हैं कि जो ये पहला वाला समुच्चय होता है, ठीक है, ये जो प्रांत होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। तो जो प्रांत होता है उसमें 2 एलिमेंट कोई मान लेते हैं, उसमें कोई 2 एलिमेंट मान लेते हैं कि माना कि अब ये तरीका हर एक जगह अप्लाई करेंगे कि x1, x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, ये इससे। इसमें कोई 2 एलिमेंट होगा कि x1, x2 बिलोंग कर रहा है 2 n से, जहाँ f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 की। मतलब ये पहले मानना है कि ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तब हमको चेक करना है क्या x1 बराबर x2 आ रहा है। अगर x1 बराबर x2 आ जाएगा तो 1 1 हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो 1 1 नहीं होगा। अब यहाँ पे f ऑफ x1 निकालना है, फलन यही दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। इस फलन में ये f ऑफ x1 कैसे निकलेगा, तो जहाँ पर इसमें x है उसके जगह पर क्या रखना होगा, x1 रखना होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे x है उसके जगह पे x1 लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, 2x1 लिखाएगा। यहाँ से f ऑफ x2 निकालना है, मतलब इस x के जगह x2 रखें तो यहाँ पर भी क्या आएगा, x2 आएगा, तो ये क्या लिखाएगा, 2x2 लिखाएगा। हमको पता है दोनों तरफ 2 गुना में, तो इधर से इधर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या निकल के आ जा रहा है, x1 बराबर x2 हो जा रहा है। तो अगर हम फलन को बराबर मानते हैं और उस वाला x का मान भी क्या जाता है, बराबर आ जाता है, तो वैसे फलन को हम लोग क्या कहते हैं, तो 1 1 फलन कहते हैं। जब ऐसा होगा तब, अगर ऐसा नहीं होता है, इसको बराबर लिए लेकिन ये बराबर नहीं आए, तो वो फलन 1 1 नहीं होगा। आप सोच रहेंगे तो हमेशा हो जाएगा, ये हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। एक एग्जाम्पल देके आपको समझा सकते हैं यहाँ से। चलिए आगे एक और एग्जाम्पल मिलेगा जहाँ पे हम ये मानेंगे कि ये दोनों फलन बराबर है, लेकिन उसमें x1 बराबर x2 नहीं आएगा, जहाँ पे ये वो 1 1 फलन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बराबर आ गया तो f जो होगा क्या होगा, 1 1 होगा। तो f जो है 1 1 फंक्शन है। अब यहाँ पे अब बताने जा रहे हैं कि कोई आच्छादक है कि नहीं, ऑन है कि नहीं। एक और तरीका जो कि यूज कर सकते हैं, हर एक जगह यूज कर सकते हैं। तो जब भी जो फलन अगर दिया रहेगा तो उस केस में ये दोनों यूज करना। जब भी फलन का मान दे दे क्वेश्चन में, जब भी ये फलन का मान दे दे तो यही तरीका अपनाना है 1 1 के लिए भी और ऑन के लिए भी। तो ऑन के लिए क्या करना है, सबसे पहले मानना है, माना कि इसको y बराबर मान लेना है f ऑफ x। तो y बराबर f ऑफ x मानेंगे, f ऑफ x का मान कितना है, 2x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे y के पद में, x का मान निकालेंगे y के पद में। तो हम x का मान निकालना चाहते थे, x ये 2 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर कितना आएगा, y/2 आएगा। देखिए ऑन का मतलब होता है कि y का जो भी मान ले वो x का किसी ना किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो फिर वो ऑन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ऐसा कोई मान पहले सोचेंगे y का, और y भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना है, y भी क्या है, प्राकृत संख्या ही लेना है। तो x का भी मान भी क्या आना चाहिए, प्राकृत संख्या ही आना चाहिए। दोनों तरफ प्राकृत ही है, ये y का मान होता है, ये x का मान होता है। तो y अगर कोई प्राकृत संख्या लेता है तो x भी प्राकृत संख्या आना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो माना जाएगा कि हर एक, मतलब जो भी संख्या ले रहे हैं सबके लिए ऐसा पॉसिबल है। मतलब यहाँ पर जितना भी इसमें एलिमेंट होगा सबका कोई ना कोई प्रतिबिंब आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत होगा, अगर y का मान क्या ले ले, 1 ले ले। जब y का मान 1 लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1/2। और 1/2 क्या प्राकृत संख्या होता है क्या, मतलब x का मान प्राकृत संख्या। यहाँ पर 1 क्या है, अगर n का मान यहाँ पर 1 ले ले, 3 ले ले, 5 ले ले। अगर यहाँ पर कोई भी y का मान 1 ले, 3 ले या 5 ले ले, उस केस में x का मान प्राकृत संख्या आ रहा है क्या, यहाँ पर प्राकृत ही होना चाहिए ना, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं आ रहा है। मतलब क्या है कि वो सबका किसी, वो एलिमेंट जो y का मान ले रहे हैं वो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। जब वो किसी का प्रतिबिंब नहीं है तो अब जैसे कि ऑन फलन नहीं होता, लिखेंगे चूंकि यहाँ पर यहाँ लिख देते, यदि एक ही मान कोई भी ले सकते, कोई मान से, यदि y बराबर 1 रखते हैं तो इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, जो कि 1/2 बिलोंग नहीं करेगा n से। ये x का मान सबके सब बिलोंग करना चाहिए था किससे, n से, जो कि ये n से बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि y बराबर 1 पर
एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं करता है, तो ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक जो भी y का मान है सब पे x का मान कोई ना कोई x का प्रतिबिंब वहाँ पर दिखना चाहिए, लेकिन y बराबर 1 पर x का कोई भी मान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए कि 1/2 आ जा रहा है, 1/2 n नहीं होता है, मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है x का मान। इसका मतलब ये हो गया जब भी ऐसा हो जाए कि कोई भी एक मान ऐसा दिखा दे जिसके लिए वो x मान पॉसिबल नहीं हो रहा है इस समुच्चय के अनुसार, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो फलन जो हो जाएगा वो ऑन टू फलन नहीं होता। लिख सकते हैं f जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है, f जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है। आई थिंक आपको जरूर सेशन में मज़ा आया होगा, सेशन समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले क्लास में हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। आप लाइव देख रहे हैं तो ठीक है, अगर लाइव नहीं भी देख रहे हैं तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उस नंबर पे आप जरूर कैरी अपना रख सकते हैं कि हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो अगले क्लास में आपको उस टॉपिक को फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, जिससे किसी प्रकार कोई बच्चे को दिक्कत ना हो, और मैथ समझने में तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन उसके पहले जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं हम उनसे कहेंगे कि आपने आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्रेंड ग्रुप है, आप उसमें वीडियो को जरूर एक बार शेयर कर दें, जो कि जो भी बच्चे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सके। थैंक यू।